क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसने एक इक्वेशन दी है और बता रहा है वो इक्वेशन ये है x² - 3x + 6 = 0। वो कहता है अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, वो कहता है फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, वो कहता है कि वो इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स, ये नीचे आप ऑप्शंस हैं आपके पास, ये 5 क्वेश्चन है टोटल, इसका मैं पार्ट ए करता हूं, ठीक है। 2α + 1 और 2β + 1। देखें जी, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज लेके आया वो कंसेप्ट में। अब उसने हमें ये इक्वेशन क्यों दी है, उसने क्यों कहा कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। हम सिंपली इनको प्लस करेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा, सम आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा। हमें जो इक्वेशन का पता है, जो फार्मूले का पता है, जो रिलेशन का पता है, उसमें पुट करेंगे, इक्वेशन बन जाएगा। क्यों दी उसने ये, चेक करते हैं। वी नो दैट, हमें पता है x² - sx + p = 0। इसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, S stands for sum, P stands for product। हम कर लेते हैं जी इन दोनों का सम और प्रोडक्ट। मैं लिख लेता हूं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स S = 2α + 1 प्लस, ठीक है। अच्छा जी, इनका सम कर लेते हैं जी। सम करेंगे तो 1 + 1 2α + 2β + 2, ठीक है जी। इनमें से अगर मैं 2 को कॉमन निकालना चाहूँ तो आ सकता है, यस। 2 कॉमन आएगा तो हमारे पास बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस, एक मसला है इधर क्या पुट करोगे ये, तो अब यहाँ पे मसला क्या है, अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती तो हम यहाँ पे पुट करते मैथमेटिकल एक आंसर आता है जिसको हम s की जगह पुट करते अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से निकालेंगे क्योंकि उसने कहा था अल्फा बीटा किसके रूट्स है, इस इक्वेशन के। अब इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट से हम वो वैल्यूज को निकालेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे। आप समझ आए कि ये इक्वेशन क्यों दी हुई है हमें, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं दी हुई, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में तो अल्फा बीटा भी तो नहीं बनते थे जब सम और प्रोडक्ट करते थे, ऐसा ही है ना। अच्छा भी पहले हम इसका प्रोडक्ट भी कर लेते हैं ताकि एक ही बार फिर उसको सोल्व कर लेंगे। इन दोनों रूट्स का मैं प्रोडक्ट करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p = प्रोडक्ट करेंगे तो 2α + 1 * 2β प्लस, ठीक है जी। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 4α बीटा प्लस 2α प्लस 2β प्लस 1, ये बनेगा जी हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा के, ठीक है। अगेन वही कंसेप्ट, अगर अल्फा बीटा की वैल्यू होती तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 4α बीटा प्लस 2 कॉमन आया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अगेन यहाँ पे भी सेम इशू, अल्फा बीटा की और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती तो हम यहाँ पे पुट करते मैथमेटिकल p का भी आंसर आता। तो आप समझ लगी ये हमें इक्वेशन क्यों दी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा अननोन है ना, उसने क्या अल्फा बीटा इसके रूट्स। अब आपने अपना माइंड को यूज करना, जो पुराना कंसेप्ट बना हुआ है कि अगर हम सम ऑफ रूट्स करें तो अल्फा प्लस बीटा आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें तो अल्फा बीटा आता है, तो आप उस इक्वेशन को सोल्व करें, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस के लिए यही प्रोसीजर होगा सेम। अच्छा जी, अब इसको मैं सोल्व करने लगा हूं, इसको मैं 1 का नाम दे लेता हूं, नंबरिंग कर लेते हैं इक्वेशन की। मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 x² - 3x + 6 = 0,
तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 6। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। ए। ठीक है जी, माइनस बी का वैल्यू -3 ओवर 1, तो सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए, सी की वैल्यू 6 ओवर 1, तो सोल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब तो नहीं मसला बनेगा जी। अब जहां पे अल्फा प्लस बीटा है वहां पे 3 पुट कर देंगे, जहां पे अल्फा बीटा है वहां पे 6, तो हमारा डिजायर्ड आंसर्स आ जाएंगे। तो अब मैं इनको भी नंबरिंग दे लेता हूं क्योंकि अब यहाँ पे नीचे तो स्पेस नहीं है। इसको मैं कर लेता हूँ नंबर कैपिटल ए कह लेता हूँ जी इसको, और इसको मैं कैपिटल बी बोलूँ। अच्छा, ये साथ एस चलता आ रहा है, ठीक है, ये साथ पी चलता है। अच्छा, फ्रॉम यहाँ मैं लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज इन ए एंड बी। ए में और बी में वैल्यूज को पुट करने लगा। तो ए के हमारे पास जी s इज इक्वल्स टू 2 इनटू अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा जी 3 प्लस 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 4 और ये आ जाएगा 8। s का क्या आंसर आएगा 8। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे b में करता हूँ तो प्रोडक्ट चल रहा है, तो p इज इक्वल्स टू 4। अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है जी 6 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की 3 प्लस 1। तो इस सारी को सोल्व करेंगे तो 24 और 6 प्लस 7, 24 प्लस 7 और ये आ जाएगा 31। ले जी, अब आपके पास p भी आ गया और s भी आ गया। आप इस s और p को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास वो इक्वेशन आ जाएगी जिसके ये दो रूट्स। ठीक हो गया, तो इनको मैं पुट कर लेता हूँ, इसको भी एक नाम दे लेता हूँ, सी कह लेते हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज इन सी। सी में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा x² माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल्स टू लेंगे। ये वो इक्वेशन है जिसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, ये दो। ठीक हो गया, इसके अलावा और भी क्वेश्चन नहीं जी, ये सभी इस सभी पार्ट्स के सभी क्वेश्चंस का ये प्रोसीजर है जी। तो आप इसमें जो सिमिलर प्रोसीजर होगा सुन ले, जब आप होमवर्क करेंगे ना बात सुन ले। क्या करेंगे, जो ये प्रोसीजर है ना ये 1 टाइम कर लेना, यहाँ तक सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा 1 टाइम निकाल लेना एक ही बार, क्योंकि जब सभी क्वेश्चन में जब आप सोल्व करोगे जहाँ पे वैल्यूज चाहिए होंगी एक ही बार निकालनी होगी तो पुट करी जाए। प्रोसीजर यही सेम है। ठीक है, ऊपर वाली में ये था कि अल्फा बीटा नहीं आते थे इसलिए इक्वेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो यहाँ पे आ रहे हैं तो जरूरत। अब इसका